स्वागत है आपका त्रिलोक के इंटरव्यू में। और आज के मेरे खास मेहमान हैं रतलाम के प्रथम नागरिक और रतलाम के प्रथम महापौर, जिसने अतिक्रमण जैसी मुहिम को छुआ और ना ही सिर्फ छुआ, उसको फ्रंट पर आगे आकर उस पर कार्रवाई भी की। तो देखते हैं रतलाम के महापौर से कि वो इस पर क्या जवाब देते हैं। सबसे पहले तो मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अतिक्रमण हर शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है, रतलाम की भी है, पर कोई भी अधिकारी तो इस पर आता है जब भी, पर कोई भी जनप्रतिनिधि जो होता है इस तरह की समस्या को छूता नहीं है, क्योंकि एक डैमेज कंट्रोल का वो रहता है कि कोई समस्या आएगी या जनता नाराज हो जाएगी, इसका फीडबैक भी हो सकता है। तो आपने कैसे डेयरिंग की कि इसको छुए जाए या इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और आगे आकर? देखिए, ये विषय ऐसा है कि इसमें अपनी उंगली कटानी पड़ती है। पॉलिटिकल ये बड़ा इशू है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के मिलने वाले, पहचान वाले इस बिजनेस में रहते हैं, तो व्यक्ति कभी कभी व्यवहार भी देखता है। लेकिन मेरा विषय अलग है। ये पूरा नगर मेरे लिए नगर नहीं है, ये मेरा घर है, और इस नगर में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। और हमने जब इस प्लान को किया तो ऐसा नहीं कि सड़क पे बैठा है तो उसको उठा के बाहर फेंक दो। जो गलत जगह 25 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से बैठे थे, उनके लिए हमने पहले व्यवस्था की। ऐसा सघन बाजार जहाँ पे पूरा नगर गुजरता है, जहाँ आधे आधे घंटे तक सिर्फ इसलिए ट्रैफिक था कि रोड पे ठेला गाड़ी, घुमटियाँ, ये सब लगातार लगे हुए रहते थे। और ये सबको दिख रहा था, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता था। छूट-फूट कार्य पहले हुआ करते थे। एक दिन अतिक्रमण आया, फिर दूसरे दिन वापस गायब हो गए। तो ये एक आदत बनी हुई थी कि ये हर साल होता है और वापस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बार हमने जो कार्य योजना बनाई वो कभी ना ख़त्म होने वाली बनाई। ये कोई 4 दिन की चांदनी नहीं है, ये शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला सूरज है। और हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी परिषद के साथ हमने बात करी और सभी का मन बनाया। और सबसे पहले सबको ये बता दिया गया कि इस मुहिम में कोई भी किसी का सगा नहीं है, क्योंकि शहर के अंदर जो शहर की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं वो लोग इस शहर के नहीं हो सकते, जो अपना स्वार्थ देखकर सड़क पर बैठकर बिजनेस कर रहे हैं। और सड़क पर चलने वाले हमारे 4 लाख लोग जी इस नगर के। उसके अंदर एम्बुलेंस भी निकल रही है, उसमें हमारी गर्भवती माताएं, बहनें भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, बुजुर्ग माएँ भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, किसी को टाइम पे ऑफिस पहुंचना है। पूरा शहर अस्त व्यस्त हो रहा था। पूरा शहर हम देख रहे थे कि घुमटियों का, सब्जियों का, जैसे सब्जी मंडी हो गई हो, घुमटियों का शहर हो। जैसे कहीं अपन शिवगढ़ या किसी ग्रामीण क्षेत्र की छोटी मोटी परिषदों में जाते हैं, ऐसी स्थिति हमारे नगर की। जबकि हमारा नगर स्वर्ग जैसा नगर है, खूबसूरत बसाहट है। तो आप देख भी रहे होंगे कि जब ये सारे कार्य सुचारू रूप से चालू हुए, लोगों को हमने व्यवस्थित किया, तो शहर व्यवस्थित नज़र आने लगा। जहाँ बहुत सारा ट्रैफिक हुआ करता था, आज वहाँ पे सुगमता से लोग जाते हैं। हज़ारों मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। मैं तो सोच रहा था नेगेटिव जाएगा, लोग मुझे गालियाँ देंगे, पर मैं वाहवाही के लिए इस काम के लिए मैदान में नहीं आया था। मैं गाली सुनने के लिए आया था कि बोले आज मुझे गाली पड़े। लेकिन मेरे आने वाला शहर, मेरे शहर की आने वाली पीढ़ी को एक समृद्ध और सुव्यवस्थित शहर मिले। और जैसे मैंने इस पर रिपोर्टिंग भी की, बाजार में बहुत सारे लोगों से फीडबैक लिया। सभी का कहना है, जैसे आपने भी बोला कि 4 दिन की चांदनी, मेरे वीडियो में भी आया हुआ है कि 4 दिन की चांदनी वह देरी रात, जैसे आपने बोल दिया कि लंबी चलेगी। पर एक धड़ा ये भी कह रहा है कि सिर्फ सब्जी वाले को हटाकर ही अतिक्रमण हटाए, कार वाले भी हैं, पक्का अतिक्रमण भी है, या सिर्फ गरीब को हटाकर कार्रवाई का वाहवाही लूटी जा रही है? नहीं, देखिए, गरीब को हटाया नहीं है। गरीब को हमने ऐसी जगह दी है जहाँ से उनको कभी भी हटाया नहीं जाएगा। आज सड़क पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके दिल और दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि ऐसा नहीं हो कि कभी ना कभी मुझे हटा दिया जाएगा। ये एक दिमाग में बीमारी थी, मैंने उनके लिए सोचा है, वो याद करेंगे आने वाले टाइम पे। जहाँ से उनको हटाया, अब आने वाले 25-40 साल तक उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमने उस बाज़ार से हटाया है जो बाज़ार बहुत घना हो चुका था। हर कोई पूरे ज़िले से उस बाज़ार में आता था जहाँ ये लोग बैठे थे। सेलाना और ब्रिज के नीचे हमने लड़ाई लड़के उनको बिठाया। अब वहाँ पे क्या कुछ होने वाला है कभी? बहुत बढ़िया। हम उसको बहुत सुव्यवस्थित बनाने वाले हैं। वहाँ पे लोग सेल्फी लेंगे, हम ऐसी मंडी बनाएंगे उसको, राम मंदिर ब्रिज के नीचे। ऐसा ही त्रिपाठी जी के वार्ड में हमने बिठाया उनको।
काशीनाथ के नौरे में, वो भी अपने आप में एक आदर्श मंडी साबित होगी। अभी माणक चौक मंडी में भी कुछ दुकानें बाकी है, उनको भी हम सुव्यवस्थित करेंगे। अमृत सागर तालाब के ऊपर उनको बिठाया है, वहाँ अभी कोई दिक्कत नहीं है। हमें थोड़े से भारी वाहन वहाँ से डाइवर्ट करने थे, जो हमने बसों को भी वहाँ से डाइवर्ट कर दिया। ट्रकों का थोड़ा आवागमन है, वहाँ पे हम पाइप लगा के उनको भी रोक देंगे। वहाँ सिर्फ एम्बुलेंस और कार निकलेगी, उस रास्ते को इतने से टुकड़े को इसी के लिए यूज़ करेंगे। जनप्रतिनिधियों से बात हुई अलग अलग दल के, उन्होंने कहा कि अमृत सागर पे जो सब्जी वाले बैठे हैं, आज नहीं तो कल उनको हटना ही है, वो बड़ी मजबूती के साथ। तो क्या भविष्य में वो वहाँ से हटेंगे? उनको तभी हटाएंगे जब उनके लिए सुव्यवस्थित एक खूबसूरत मंडी बना के देंगे। जितने लोग वहाँ बैठे हैं उनके लिए पहले हम व्यवस्था जमाएंगे। ऐसा नहीं कि धूल में बिठा दिया जाके, जब भी हटाना पड़ेगा तो व्यवस्था देंगे। अभी हमारा एक ही उद्देश्य है कि शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित करना। सघन बाजार से जो लोग बैठे थे उनको उठाकर ऐसी जगह पे बिठाना जहाँ पे अभी ट्रैफिक की दिक्कत नहीं है। मेरे सब्जी वाले के ग्रुप से भी बात हुई है और रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने कहा कि 3x5 की ठेला गाड़ी तो कोई भी हटा सकता है। कि बाजार से 5x20 की कार जो घास बाजार, चांदी चौक हटेगी ना, एरिया में लग रही है, ये कब हटाएंगे? अभी देखिए, आप सोचते हैं कि एक ही दिन में सारा काम कर दें। जिस तरह से 71 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के साथ, हम 120 थे जी और वो थे 2000 जी। अभी हमारी नगर निगम के अंदर भी हम कम संसाधनों के साथ, कम टीम के साथ काम कर रहे हैं। जो काम अभी हम कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी टीम का है, ये काबिले तारीफ। लेकिन अभी हमारे पास सेना नहीं है, फिर भी हम इस मोर्चे पे लड़ रहे हैं और सख्ती से लड़ रहे हैं। आप सोच रहे हो कि हम चारों तरफ, चारों दिशाओं से हम लड़ना शुरू कर दें तो हम कहीं भी नहीं संभाल पाएंगे। अभी आप क्या सोच रहे हो, ये जो काम चल रहा है आसान है? बहुत मुश्किल काम है। डेली हमको फाइट करना पड़ रही है। हाँ। रोज चोर पुलिस का खेल चल रहा है। रोज हमको दिन भर में नहीं करते हुए 10-20 बार फ्रूट्स वालों को, सब्जी वालों को, गुमटी वालों से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो चोरी छुपे आके फिर बैठने की कोशिश करते हैं। वो हर बार कोशिश कर रहे हैं, हम हर बार उनको हटा रहे हैं। तो ऐसे हम किन किन मोर्चों में फाइट कर लेंगे। जैसे ही इनको पूरी तरह से व्यवस्थित कर देंगे, इनका बिजनेस वहाँ सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। जैसे ही हमने फिर कार की गाइडलाइन शुरू कर दी है, कार को भी हम सुबह 9 से रात की 9 तक सघन बाजार में मुख्य रोड पे नहीं रहने देंगे जी। ये गाइडलाइन भी जारी कर दी है और जिन जिन की कारें बाहर पड़ी है उनको सूचना भी हो गई है जी। अभी चांदनी चौक के अंदर गणेश मार्केट के बाहर जो बाइकें खड़ी हुआ करती थी, उस पर डेली पार्किंग के लिए चालानी कार्रवाई हो रही है, रोज़ वहाँ चालान बन रहे हैं जी। अभी हमने करीब 100 लॉक लिए हैं। कुछ दिनों बाद अभी हमारी टीम जैसे ही फ्री होगी, उन गाड़ियों के ऊपर जो पार्किंग लाइन के बाहर खड़ी है उन पर लॉक लगना शुरू हो जाएंगे। हम गायों के लिए लड़ रहे हैं, हम डॉग्स के लिए लड़ रहे हैं, हम अतिक्रमण के लिए फाइट कर रहे हैं, हम निर्माण भी कर रहे हैं। तो जैसे सब्जी वालों को तो आपने निर्धारित जगह दे दी, तो सब्जी वालों के अलावा भी एक धड़ा है, जैसे पानी पतासे वाले, तो जूते चप्पल वाले, या जो और भी आए है ठेला गाड़ी लगाते हैं, सबके लिए जगह ऑप्शन है आपके पास? सबके लिए वो स्पेस बना रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो रोड पे खड़ा है, जो पूर्व से खड़ा है, बरसों से खड़ा है, उसके लिए हम व्यवस्था बना रहे हैं। बाकी जैसे कि आप सोच रहे हो आपकी हमने ये जगह खाली कर दी, अब डूंगरपुर से कोई आ रहे हैं, वो खाली जगह देख कर वो बैठ रहे हैं, तो वो कहेगा हमको भी जगह दो, ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इसके लिए कार्य योजना क्या, कुछ नहीं, हटा देंगे। जगह किस आधार पर मिलेगी कि मतलब आपके पुरानी रसीद या? अभी हम सबके लाइसेंस बना रहे हैं। हाँ। 1 साल के, जिनके पास वो लाइसेंस होगा वही काम करेगा। सबका चिन्हित भी कर रहे हैं, उनको गाइडलाइन में ले रहे हैं। तो जैसे इंदौर की तर्ज पर हमारा शहर कब तक नंबर 1 हो जाएगा? मैं तो आज 24 घंटे में नंबर 1 कर दूँ इस शहर को, अगर रतलाम नगर की जनता तैयार हो जाए तो। मेरी इच्छा शक्ति, मैंने फीडबैक लिया, जनता, मेरी इच्छा शक्ति तो इतनी है कि मैं अपने शहर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो शहर आपके साथ में भी है? साथ में है तो फिर वो कचरा फैलाना बंद करे, वो गिनती के लोग, नाली में कचरा फेंकना बंद करे, बाहर फेंकना बंद करे। अभी भी हम देखते हैं शहर में ऐसे बहुत से मेरे परिवारजन हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है, वही शहर को अपना समझते ही नहीं है। वो यहाँ तक कि अपने आंगन को भी अपना नहीं समझते हैं, घर का पिछवाड़ा भी उनका साफ नहीं रख सकते, ऐसे लोग भी हैं। कचरा उठाया घर के पीछे फेंक दिया, उठाया घर के नीचे से नाली जा रही उसमें डाल दिया। हमारे कई प्रतिष्ठित व्यापारी बंधु भी ऐसे हैं जो अपने घर की नाली के बाहर डिस्पोजल डाल के आराम से चाय पी के फेंकते रहते हैं और झाड़ू से उसको अंदर कर देते हैं। नहीं, उसका भी मेरे पास जैसे, तो मैंने तो जब अभियान खुद चलाया, मैं रोड पे रहा, तब भी मैंने जिस सेठ जी की दुकान के नीचे 150-500 डिस्पोजल देखे, मैंने उनसे ही कहा चलो निकालो इनको बाहर। स्वयं से भी निकलाया मैंने,
और मैंने स्वयं भी कचरा साफ किया है। वीडियो तो मेरे इक्का दुक्का आए होंगे, लेकिन मैं कई जगह कचरा उठा देता हूँ। मैं तो कई बार अपने हाथ में कोई कचरा होता है, डस्टबिन नहीं दिखता है, मेरे जेब में ले जाके मेरे घर पे जाकर खाली करता हूँ। मैंने ठान लिया कि मुझे डिस्पोजल में चाय नहीं पीना, तो मेरी गाड़ी में 6 कप रहते हैं स्टील के। कहीं भी जाते हैं तो हमको चाय पीना भी हो तो हमारे कप निकाल के हम चाय पी के धो के वापस हमारे पास रख लेते हैं। मुझे पता है ना कि डिस्पोजल से क्या होता है।